उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 11 दिसंबर को बलरामपुर आ रहे हैं और इस परियोजना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पर। 50 सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है जब सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं ये परियोजना होने वाली है किसानों के लिए? सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब 2015 में घोषणा की तो उन्होंने भारत की कुल 99 परियोजनाओं का समीक्षा किया, लंबित परियोजनाओं के। और जो अभी आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी परियोजना सरयू परियोजना, जिसके लोकार्पण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 दिसंबर को हमारे बलरामपुर में आ रहे हैं, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है 71 और 72 में ये परियोजना प्रारंभ हुई थी और जब परियोजना प्रारंभ हुई थी तो केवल 78 करोड़ की परियोजना थी। 1985 में परियोजना को पूर्ण होना था। बहुत सारी सरकारें आई और चली गईं, लेकिन किसी ने कभी ध्यान इस पर नहीं दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके इसकी समीक्षा किया। समीक्षा के बाद इसकी बृहद तैयारी की गई और उसके बाद 2018 के जनवरी में युद्ध स्तर पर इस पर कार्य प्रारंभ किया गया। जो परियोजना 78 करोड़ की केवल थी, बढ़ते बढ़ते उसकी लागत 9,802 करोड़ हो गई और देखते देखते पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हो पाया था वो 5 साल में मोदी और योगी सरकार ने करके दिखाया है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और भारत की जो सबसे बड़ी परियोजना है, 9 जिले की परियोजना, गोड्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और महाराजगंज के किसान इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बड़ा तोहफा ये उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए होगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पित होगी। 5 दशक का इंतजार अब खत्म हो रहा है और आप ही ने बताया कि 80 करोड़ से 2 जिले से शुरू हुई थी और 9 जिलों में अब तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए में ये परियोजना पूरी हुई। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब हमने देखा कि 99 ऐसी परियोजनाएं पूरे देश में थी, सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें जो लटकी हुई थी और ये ज़रूरत महसूस की गई कि प्राथमिकता के स्तर पर उन परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। क्योंकि ये सबसे बड़ी परियोजना थी और इसका शिलान्यास हुआ था, अब लोकार्पण होने जा रहा है। इतना लंबा समय सिंचाई परियोजनाओं को लेकर लगता है कि एक उपेक्षा का दौर रहा है बीती केंद्र सरकारों में और राज्य सरकारों में। देखिए, बहुत बड़ी बात है, किसानों की बात तो बहुत सारे लोग करते रहे, सबके लिए किसान भगवान की तरीके से दिखता रहा, लेकिन वास्तव में किसानों की समस्याओं का समाधान और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे भारत के अंदर किया। उनकी पीड़ा थी कि जितनी परियोजनाएं वो सब पूर्ण होनी चाहिए और हर खेत तक पानी पहुँचना चाहिए। उसकी दृष्टि से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके का अभियान चलाया कि उत्तर प्रदेश की सभी लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। आज मुझको गर्व हो रहा है कि सरयू परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी और लगभग 29 से 30 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। किसानों की आय को दोगुनी करने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का है, उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिल करके इस परियोजना को युद्ध स्तर पर काम करके पूरा किया है। आज इस परियोजना के माध्यम से कई तरीके के बेनिफिट हो रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था नदियों को जोड़ने का और उन नदियों के जोड़ने के दृष्टि से भी ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे भारत के लिए एक उदाहरण बन रही है परियोजना। 5 बड़ी नदियों को लिंक के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जिसमें हम इसको घाघरा से चलते हैं सरयू पे पहुंचते हैं, सरयू बैराज से चलते हैं राप्ती बैराज जहां आप खड़े हुए हैं यहाँ पहुंचते हैं, राप्ती से चलते हैं बाणगंगा बैराज पर पहुंचते हैं, बाणगंगा से चलते हैं रोहिन में पहुंचते हैं, यानी लखीमपुर से चल करके हम महाराजगंज तक पहुंचते हैं। तो इसके कई मायने हैं, कई तरीके के बेनिफिट हैं और इससे मैं समझता हूं कि ये परियोजना मील का पत्थर साबित होगी, वरदान सिद्ध होगी हमारे इस एरिया के लिए। बगल में नेपाल सीमा है और ये पूरा जो इलाका है तराई का, इसमें बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या रही है। सिंचाई का फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन जब तमाम छोटी छोटी नहरें बड़ी नहरों से जुड़ेंगी, 5 नदियाँ जोड़ी गई हैं,
तो बाढ़ की समस्या से भी निजात मिलेगी इस इलाके में? देखिए, बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी, नदियों को जोड़ेंगे, नदियों के फ्लो के बहाव को रोकने के दृष्टि से निजात मिलेगी, वाटर रिचार्जिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, पूरे के पूरे एरिया हमारा हरा भरा हो जाएगा, किसानों के लिए खेत में पानी मिलेगा, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था होगी, हर तरीके की सुविधा ये हमारी सरयू परियोजना देगी। ये राष्ट्रीय परियोजना है और जिस तरीके से हम लोगों ने इसको पूरा किया है, इसके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि पूरे भारत के अंदर एक अलग तरीके का उदाहरण ये परियोजना प्रस्तुत करने जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो अभियान है कि हर खेत तक पानी पहुंचे, उसमें कितना आप आगे बढ़ेंगे, यानी कितना और आगे मंजिल चलना बाकी है? देखिए, बड़ी बात थी कि पूरे भारत के अंदर जब 99 परियोजनाओं की समीक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो 99 परियोजनाओं के माध्यम से पूरे भारत के अंदर 30 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया। अकेले उत्तर प्रदेश केवल 4 परियोजनाओं के माध्यम से 20 लाख जमीन हम ही सिंचित करके पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। और 5 साल के अंदर आज़ाद भारत में और जब से उत्तर प्रदेश बना, पहली बार योगी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से 25 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। आज़ादी से लेकर के अभी तक किसी राज्य ने कभी नहीं किया है जो योगी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। हर खेत तक पानी पहुँचाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी का है, उसको पूरा करने का काम योगी सरकार कर रही है। और जब 11 तारीख को ये जनता जनार्दन को परियोजना समर्पित की जाएगी, किसानों को समर्पित की जाएगी, तो निश्चित रूप से खुशहाली हर घर में छाएगी, किसान की आय बढ़ेगी, फसल तेजी के साथ लोग उगाएंगे और जीवन में आनंद की अनुभूति करेंगे। महेंद्र सिंह जी, एक और महत्वाकांक्षी परियोजना की बात करते हैं। हर घर में नल, पीने का पानी पाइप के जरिए, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। कितनी प्रगति हुई है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सभी घर में शुद्ध पीने का पानी पाइप के जरिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश में उस प्रगति के लिहाज से कहाँ तक आप पहुंचे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तरीके की पानी की योजनाएं शुरू किया। एक नंबर 1 की घटते हुए जलस्तर को कैसे रोका जाए, जिसके लिए उन्होंने अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया अटल जी के जन्मदिन पर 2019 में। और दूसरी परियोजना जल जीवन मिशन, हर घर को नल से जल देने की बात कही, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इन 3 तरीकों के पानी के कामों पर उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। और मुझको आज बताते हुए खुशी हो रही कि जिस बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में ट्रेन से पानी लाने की बातचीत चल रही थी, उसको प्राथमिकता पर लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोगों ने शुभारंभ किया। और आज पूरे 6,883 पंचायतों में पूरे काम हमारे होते चले जा रहे हैं। बहुत सारी परियोजनाओं का हम लोग इसी दिसंबर में लोकार्पण करेंगे। 1 साल के अंदर सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाएंगी और हर घर को नल से जल हम देंगे। पिछले 5 सालों के अंतर्गत और जब से जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ है, 32 लाख नए कनेक्शन अभी तक हम लोग दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और नई 5,000 गाँव की पंचायतों का लोकार्पण करने के लिए हम जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी समय मांगने वाले हैं। और इसके साथ साथ कुल 48,000 गाँव में काम शुरू हो चुका है। 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना हमारी इस समय चल रही है। युद्ध स्तर पर जल जीवन मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और अटल भूजल योजना में भी बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उस पर कानून भी बनाया है। और जो हम लोगों ने जल संचयन, जल संवर्धन और हर घर को नल से जल देने की बात है और खेतों तक पानी पहुँचाना है, उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 35,000 करोड़ की परियोजनाएं लागू करना, सफलतापूर्वक संचालित करना, समय से पूर्ण करना और उसका बेनिफिट हमारी जनता जनार्दन को मिले, इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे में कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और जब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं तो कुछ चुनावों की बात भी होगी। तमाम आरोप लग रहे हैं विपक्षी दल की तरफ से, चाहे अखिलेश यादव हों या कांग्रेस पार्टी हो, किसानों को लेकर भी बहुत राजनीति हो रही है। उसको लेकर क्या कहें? आज़ाद भारत में पहली बार किसान हमारा भगवान है, लेकिन उसके तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बननी चाहिए, यानी हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का अभियान चलाया। उसके बाद फसल बीमा योजना दिया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा 50% नहीं 33% फसल नष्ट होने पर फसल बीमा योजना मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ पहली बार किसानों के सम्मान के लिए कोई निधि, यानी किसान सम्मान निधि देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। 2 करोड़ 42 लाख किसानों को केवल उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि के तहत अब तक लाभ मिल चुका है।
नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से हमने खाद का व्यवस्थित वितरण की व्यवस्था कराई है। किसानों के किसान फसल बीमा योजना की व्यवस्था हुई है। किसानों के साथ किसान सम्मान निधि लागू किया गया है और सिंचाई के लिए उनके खेत तक पानी पहुँचे, उसके लिए उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि किसान हमारा भगवान है। ये बात कहना तो अलग थी, लेकिन उनके जीवन में इसका लाभ उनको मिले, इसकी सही व्यवस्था किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है। 46 लाख किसानों का उत्तर प्रदेश में कर्जा माफ किया है। 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी करना, 1,42,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान करना। कोरोना के दौरान भी 119 चीनी मिलें तब तक चलती रही जब तक गन्ना खेतों में खड़ा था और आदरणीय योगी जी ने कहा था एक भी चीनी मिल बंद नहीं होगी। भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश था कि कोरोना के दौरान भी सभी चीनी मिलें हमारी चलती रहीं। हम किसानों के लिए समर्पित हैं, किसान हमारे साथ हैं और उसी का परिणाम था कि 2014, 2017, 2019 और उपचुनाव, पंचायत चुनाव सभी हम लोग जीते हैं और जनता जनार्दन और किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी और योगी के साथ है। आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, जरा आ करके यहाँ देखें किस तरीके का अद्भुत दृश्य और नज़ारा दिख रहा है। हमारी नहरें दिख रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है। लाखों लाख की भीड़ उस दिन बलरामपुर में होगी। हर कोई उनका आभार व्यक्त करना चाहता है, स्वागत करना चाहता है, धन्यवाद करना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह बता रहे थे कि किस तरह से सरयू नहर परियोजना से किसानों को इस पूरे 9 जिले में फ़ायदा होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि हर खेत तक पानी पहुंचे, उसमें ये परियोजना बहुत मददगार साबित होने वाली है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, श्रावस्ती।